तेरी औकात है गाना गाने की? तू जानता भी है ये किसकी शादी है? हाँ साहब, और मैं ये गाना गा सकता हूँ, भरोसा करो बस। साले मोहन, अगर तूने ये गाना गाया तो मैं ये शादी अभी रोक दूंगा और मेरी बेटी सुहाना की शादी तुमसे करवा दूंगा। सेठ यशवर्धन की इतनी बड़ी बात सुनकर शादी में मौजूद हर एक इंसान के होश उड़ चुके थे। क्या वह गरीब लड़का मोहन गाना गा पाएगा, और अगर गा दिया तो सेठ यशवर्धन सच में अपनी बेटी की शादी उससे करेंगे? जानने के लिए पूरी कहानी आखिर तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, यह शादी शहर की सबसे आलीशान शादियों में से एक थी। लोग महीनों से इस शादी का इंतजार कर रहे थे। शहर के सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली आदमी सेठ यशवर्धन की बेटी की शादी। यह कोई आम शादी नहीं थी, यह एक इवेंट था, एक सेलिब्रेशन जो पूरे शहर में चर्चा में था। सेठ यशवर्धन ने 1 महीना पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर डिटेल परफेक्टली प्लान किया गया था। उन्होंने सबसे अच्छे इवेंट मैनेजर्स को हायर किया, सबसे महंगे डेकोरेटर्स को लाया। कोई भी चीज सेकंड बेस्ट नहीं थी। देश विदेश से मेहमान, दिल्ली से, बॉम्बे से, लंदन से, अमेरिका से सब आ रहे थे। लोग विशेष फ्लाइट्स बुक कर रहे थे, विशेष होटल्स में ठहरने के अरेंजमेंट्स थे। यह कोई लोकल इवेंट नहीं था, यह इंटरनेशनल सेलिब्रेशन था। बड़े बिजनेसमैन, दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स, रियल एस्टेट के बड़े नेम्स, स्टॉक मार्केट के बिग प्लेयर्स सब इस शादी में इनवाइटेड थे। सब अटेंड करना चाहते थे क्योंकि इससे उनका स्टेटस बढ़ता था। नेता, सेलिब्रिटी, राज्य के मुख्यमंत्री को इनविटेशन दिया गया था। कुछ मंत्री आने वाले थे। बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटीज को भी इनवाइट किया गया था। कुछ प्रसिद्ध गायक, अभिनेता, निर्देशक सब आने वाले थे। हर चीज पर करोड़ों खर्च हो रहे थे। सजावट पर 50 लाख, खाने पर 1 करोड़ से ज्यादा, फूलों पर 30 लाख, लाइट्स और डेकोरेशन पर 40 लाख। हर चीज सबसे महंगी, सबसे बेहतरीन, और इस शादी की शान बढ़ाने के लिए शहर की सबसे बड़ी सिंगर को 10 लाख रुपए देकर बुक किया गया था। वो सिंगर जिसके गाने सब सुनते हैं, जिसके कॉन्सर्ट्स में हजारों लोग जाते हैं, जिसके परफॉर्मेंस के लिए सेलिब्रिटी भी लाइंस में लगती है, उसको 10 लाख देकर बुक किया गया था शादी के बीच में एक स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए। यह शादी की खूबसूरती का आखिरी टच होने वाला था, लेकिन शादी वाले दिन सब कुछ पलट गया। सुबह जब सूरज निकल रहा था तभी एक कॉल आया। सेठ यशवर्धन का फोन बजने लगा। उन्होंने आंसर किया तो उनका चेहरा खराब हो गया। बाकी लोगों को क्या हुआ यह देखकर पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। सिंगर का फोन आया, मैं नहीं आ पा रही, शो कैंसिल है। सिंगर बीमार हो गई थी या शायद कोई और इमरजेंसी आ गई थी। कारण कोई भी हो सकता था, लेकिन बॉटम लाइन यह था कि वह नहीं आ रही। सेठ यशवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें शॉक लगा। वह 1 सेकंड के लिए सुन्न हो गए। उनके हाथ कांपने लगे। उनका दिमाग अब तेजी से काम करने लगा। क्या करूं? अब क्या करूं? क्या किया जाए? इज्जत का सवाल था। यह सिर्फ एक सिंगर की एब्सेंस नहीं था, यह उनकी रेपुटेशन का सवाल था, उनकी शान का सवाल था। शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी की शादी में कोई फेमस सिंगर नहीं आ सका। यह बात सबको सुनाई देगी। सब बातें करेंगे, सब कहेंगे कि देखो, सेठ यशवर्धन को भी मैनेज नहीं कर सके। इतने बड़े मंच पर बिना गाने के शादी। शादी में 1000 लोग आने वाले हैं। सबको एंटरटेनमेंट की उम्मीद है, सबको एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस की उम्मीद है। और अब क्या करूंगा? सेठ यशवर्धन ने अपने लोगों को तुरंत कॉल किया, किसी और सिंगर को ढूंढो, किसी को भी 15 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, लेकिन किसी को फाइंड करो। लेकिन कोई सिंगर अवेलेबल नहीं था। सब बिजी थे, सब एंगेज थे। इसी शादी में मोहन नाम का वेटर काम कर रहा था। बीच में किचन की तरफ से एक यंग लड़का निकल आया। वह शादी के लिए कुछ एक्स्ट्रा वेटर्स में से एक था। गरीब लड़का, सिर्फ 19-20 साल का। काली पैंट, सफेद शर्ट, काला बोटाई, वेटर का स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म। उसके जूते पुराने थे, उसके कपड़ों पर कुछ दाग थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक इंटेग्रिटी थी, एक डिग्निटी थी। सादा कपड़े, उसके घर में 2 कमरे होंगे अगर पक्के घर हो। उसका परिवार हैंड टू माउथ जीता है। उसकी मां दूसरों के घरों में काम करती है, उसका बाप ठेले पर गाड़ी चलाता है। यह शादी उसके लिए 1 महीने की अर्निंग्स थी। चुपचाप प्लेटें उठाता, खाना परोसता। वो अपने काम पर फोकस था। कोई गसिप नहीं, कोई बकवास नहीं, बस काम। दिन भर प्लेट सर्व करना, खाली प्लेट्स उठाना,
गेस्ट्स को पानी दिलवाना, अपने काम को शांति से करते जाना। यह वही वेटर मोहन था जिससे शादी की तैयारी के पहले हफ्ते में एक गलती हो गई थी। एक हफ्ता पहले जब शादी की प्रिपरेशंस चल रही थी, तभी यह लड़का पहली बार सेठ यशवर्धन के घर आया था कुछ सेटअप के लिए। उस दिन उसने गलती से सेठ जी की ब्लैक कॉफी में चीनी डाल दी थी। सेठ यशवर्धन हर रोज ब्लैक कॉफी लेते हैं, कोई शुगर नहीं, कोई मिल्क नहीं, बस प्योर ब्लैक कॉफी। लेकिन इस नए वेटर ने गलती से चीनी डाल दी। शायद उससे पूछा नहीं गया था, शायद कोई कम्युनिकेशन गैप था। सेठ यशवर्धन भड़क गए थे। जैसे ही उन्होंने पहली सिप ली, तुरंत महसूस हो गया कि कुछ गलत है। यह क्या है? किसने मेरी कॉफी में चीनी डाली? सबके सामने उसकी बेइज्जती की। सेठ यशवर्धन ने मोहन को पूरे घर के सामने डांटा, जैसे वह कोई गुलाम था। तेरी आंखों में कोई काम ही नहीं है क्या? क्या तुझे सिर्फ खाना ही आता है? सब लोग सुन रहे थे, सब हंस रहे थे। मोहन के चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली आ गई। तेरी शक्ल याद रखूंगा, तूने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, सेठ यशवर्धन ने कहा था, और उनकी आवाज में धमकी थी, जैसे कह रहे हो कि अगर तू फिर कभी गलती की तो देख लूंगा। उस दिन से सेठ जी को जैसे उसी वेटर से चिढ़ हो गई थी। शादी के दूसरे दिनों में जब भी यह मोहन दिखा, सेठ यशवर्धन की नजर उसी पर जाती और हर बार बुरा ही लगता। जो भी करता गलत। अगर कोई चीज अरेंज करता तो यह सब काम क्यों है? अगर कोई खाना सर्व करता तो यह कौन से शेफ का खाना है? हर चीज में कमी निकाल लेते। ये लड़का ही है शायद जो सब कुछ गलत करवा रहा है। जहां भी दिखता डांट। अगर वह हॉलवे से गुजरता तो अरे तेरा क्या काम है यहां? अगर वह कहीं खड़ा हो तो तू यहां क्यों खड़ा है? कहीं और जा। बार 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 बार। एक नफरत सी हो गई थी, लेकिन मोहन चुप रहा। उसने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी बहस नहीं की, कभी बुरा नहीं माना। सिर्फ अपना काम करता रहा, क्योंकि उसे नौकरी की जरूरत थी। वह जानता था कि अगर इस जॉब को खोया तो घर में खाना नहीं होगा, उसके मां बाप को खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए वह चुप रहा। 1000 बार गाली सुनकर भी, 1000 बार डांट खाकर भी वह अपना काम करता रहा। अब उसी दिन जब सिंगर ने मना कर दिया, वही वेटर मोहन धीरे से आगे आया। सेठ यशवर्धन अभी भी अपने ऑफिस में बैठे थे, हताश परेशान। उनके मैनेजर्स उन्हें ऑप्शन सजेस्ट कर रहे थे। कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था। तभी दरवाजे से एक आवाज आई, साहब। सब मुद्दे और देखा कि वही लड़का है जिससे सेठ जी को चिढ़ है, और बोला, साहब अगर इजाजत हो तो ये गाना मैं गा सकता हूं। पूरी खामोशी में उसकी आवाज गूंजी। सबने सुना, सब हैरान थे। 1 सेकंड की खामोशी। सेठ यशवर्धन सुनकर जम गए। उनका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ये क्या कह रहा है? फिर हंसी। पहले एक इंसान हंसा, फिर दूसरा, फिर सब हंसने लगे। एक वेटर गाना गाएगा? ये तो मजाक है। लोग बोले वेटर गाएगा, ये मजाक कर रहा है। कुछ लोग तो जोर जोर से हंस रहे थे। सेठ जी के मैनेजर्स भी स्माइल कर रहे थे। सेठ यशवर्धन भी हंस पड़े, फिर हंसी बंद की और एक अलग ही टोन में बोले, अकड़ में बोले, अगर तूने ये गाना गा दिया तो मैं अभी यह शादी तोड़ दूंगा और अपनी बेटी सुहाना की शादी तुझसे कर दूंगा। ये एक ताना था, एक बहुत बड़ा अपमान। जैसे कह रहे हो कि तू कितना बेकार है कि अगर तू एक गाना भी सही तरीके से गा दे तो मैं अपनी बेटी तुमसे ब्याह दूं। सबको हंसी आ गई। पूरा ऑफिस हंस पड़ा। मोहन ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आया, कोई गुस्सा नहीं, कोई शर्मिंदगी भी नहीं, सिर्फ एक शांत स्वीकृति। फिर शांति से कहा, मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी, बस एक मौका दीजिए। उसकी आवाज में एक अलग ही ठहराव था, जैसे वह जानता हो कि वह क्या कह रहा है, जैसे वह कॉन्फिडेंट है। कोई ऑप्शन नहीं था। सेठ यशवर्धन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। सिंगर कैंसिल हो गई, किसी और को नहीं मिल रहा। अब एक वेटर को गाना गाने देना है या पूरी शादी कैंसिल करनी है, शहर के सामने इज्जत खो देनी है। सेठ यशवर्धन ने हाथ हिला दिया, गाओ। यह एक परमिशन थी या एक चुनौती? शायद दोनों। माइक ऑन हुआ। स्टेज पर सबके लिए एक बड़ा पल था। पूरा मंडप अटेंटिव हो गया। सब जानते थे कि अब क्या होने वाला है। एक वेटर स्टेज पर आने वाला है और गाने वाला है। मोहन ने आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली, अपने को एकाग्र किया। सब कुछ भूल गया। सब कुछ सिर्फ गाना याद रहा। और जैसे ही पहली लाइन गाई, तेरे ही असर है मुझ पर, वरना मैं ऐसा नहीं था। जो दिल कभी खामोश रहता वो इतना भी पागल नहीं था। तेरी एक हंसी ने मुझको फिर से जीना सिखा दिया। जो डर था हर रिश्ते से, वो भी तूने मिटा दिया। पहली लाइन खत्म होते ही
पूरे लोगों का माइंडसेट बदल गया। यह आवाज कहां से आ रही है? ये तो कोई ट्रेंड सिंगर है। आवाज में दर्द था। साफ सुनाई दे रहा था कि यह आवाज किसी के दिल से आ रही है, किसी की पीड़ा से, किसी के संघर्ष से। साधना थी। हर सुर सही जगह पर था, हर शब्द सही तरीके से डिलीवर हो रहा था। यह कोई आम कोशिश नहीं लगती थी, यह कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी, यह बरसों की प्रैक्टिस थी, रूह छू लेने वाली मिठास। जब उसकी आवाज ऊंचे सुर पर गई तो कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ एक गाना नहीं था, यह एक इमोशन था, यह एक पूरी कहानी थी। लोग एक दूसरे को देखने लगे, सबके चेहरे पर हैरानी थी। कोई बात नहीं कर रहा था, सब बस सुन रहे थे, मंत्रमुग्ध। कोई मोबाइल निकालने लगा, कुछ लोग अपना फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। यह पल संजोना चाहते थे। यह आवाज, यह परफॉर्मेंस, यह यादगार होने वाला है। कोई आंसू पोंछने लगा, भावुक पल हो गया। कुछ महिलाएं तो रो भी पड़ी। यह गाना शादी का भी नहीं लगा, यह कोई रूहानी पल था। गाना खत्म हुआ, आखिरी सुर गूंजा, फिर खामोशी, एक जादुई खामोशी। सब हैरान थे, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। फिर तालियों का तूफान। पहली ताली बजी, फिर सब ताली बजाने लगे। लोग खड़े हो गए, सब स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, जैसे सबको किसी ने झकझोर दिया हो। सेलिब्रिटी खड़े हो गए, बॉलीवुड के सब सेलिब्रिटीज अपनी सीट से खड़े हो गए। यह किसी को उम्मीद नहीं थी। मेहमान चिल्लाने लगे, वंस मोर, यह लड़का स्टार है, एक बार और, एक बार और, यह तो एक बड़ा टैलेंट है। सब चिल्ला रहे थे। सेठ यशवर्धन का चेहरा बदल चुका था। उनका गुस्सा गायब हो गया, उनकी अकड़ गायब हो गई। उनके चेहरे पर अब सिर्फ अविश्वास था, शायद पछतावा भी। जिस आदमी ने उसे पूरी शादी में नीचा दिखाया था, चेहरे पर नीचा अपमान का अनुभव बार बार कराया, वही आदमी आज शादी की इज्जत बचा गया था। जो सिंगल मोमेंट में पूरी शादी को सेव कर दिया। जो ये गाना नहीं गाता तो शहर भर में यह बात फैलती कि सेठ यशवर्धन की बेटी की शादी में फेमस सिंगर नहीं आ सकी। लेकिन अब सब कुछ परफेक्ट है। सेठ यशवर्धन का दिल पिघल गया। वह घबराए। ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी उनके लिए। जिसको नीचा दिखाने का मूड था, वही उनका रक्षक बन गया। यह क्या संदेश है? अब मैं क्या करूं? वो दिमागी तौर पर उलझन में थे। उनकी अकड़ टूट चुकी थी। उनका घमंड खत्म हो गया। मोहन आगे आया। स्टेज से आकर वो सेठ यशवर्धन के पास गया। पूरे लोग देख रहे थे। शांति से बोला, मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं चाहिए। सब चौंक गए। यह अप्रत्याशित था। सबको लगा कि अब वेटर अपने लिए कुछ मांगेगा, पैसे मांगेगा, या शायद सेठ जी उसे ऑफर करेंगे। लेकिन यह कहना, यह तो कोई ट्विस्ट था। मोहन ने आगे कहा, लेकिन गरीबों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हुनर कपड़ों से नहीं दिखता साहब। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं, बस एक सौम्य नसीहत, एक शांत शिक्षक जो अपने छात्र को सिखा रहा हो। सेठ यशवर्धन की आंखें झुक गईं। पहली बार शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि वह कितना गलत थे, कितनी छोटी सोच थी। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी। पूरे मंडप के सामने सेठ यशवर्धन ने अपने सिर को झुकाया। मैं गलत था, इस लड़के से गलत व्यवहार किया, मैं गलत था, मैं गलत था। फिर उन्होंने ऐलान किया, यह 10 लाख रुपए सिंगर के नहीं, इस लड़के के हैं। पूरे लोगों ने सुना। यह एक सार्वजनिक स्वीकृति थी, एक पब्लिक सम्मान। इस लड़के को 10 लाख दे रहे हैं। लेकिन मोहन बोला, इतना काफी है साहब। उसने पैसे नहीं मांगे, वह सिर्फ इज्जत मांग रहा था, पहचान मांग रहा था, और वह मिल गई। कभी कभी गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, घमंड बनाता है। गरीबी तो सिर्फ एक आर्थिक स्थिति है। लेकिन जब कोई आदमी अपनी दौलत को यूज करके दूसरों को दबाता है, तो वह उसके अपने चरित्र को छोटा बना देता है। वो यह भूल जाता है कि दौलत कभी परमानेंट नहीं होती, लेकिन चरित्र हमेशा के लिए है, और हुनर किसी स्टेज का मोहताज नहीं होता। जो लड़का एक वेटर के रूप में काम कर रहा था, उसके अंदर एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट छुपा हुआ था। उसे एक बड़े स्टेज की जरूरत नहीं थी। टैलेंट अपने आप चमकता है। किसी भी जगह से उसे बड़े स्टेज की जरूरत नहीं थी। अगर कहानी ने कुछ सिखाया हो तो लाइक करें,